हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। लास्ट हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जो कि बीकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 3 के लिए बहुत वैल्यूएबल थी। उस पर हम लोगों ने अभी तक 3 वीडियो बनाई हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ उसके फॉर्मूले डिस्कस किए थे और लास्ट 2 वीडियो में 2 टाइप के क्वेश्चन लेकर आया था। वो दोनों कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल के ऊपर थे, जिसमें फर्स्ट वीडियो में द कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल इरेडीमेबल अशोधनीय और दूसरी वीडियो में द कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल रेडीमेबल हम लोगों ने सीखा था। आज उन्हीं दोनों वीडियो को एक मैशअप करता हुआ एक नया क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं ज़रा क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने है, रीड कर लीजिए क्वेश्चन को और देखते हैं क्या है क्वेश्चन की थीम, क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, राम लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 5009% ऋण पत्र निर्गमित करना चाहती है और उसके लिए कंपनी को निम्नलिखित व्यय करने होंगे। अभिगोपक कमीशन 1.5% है, दलाली 0.5% है, अन्य व्यय 2500 रुपये। यह मानते हुए कि कंपनी को कर की दर 40% है, ऋण पूंजी की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए, लास्ट टाइम कुछ बच्चों का मेरे पास एक क्वेश्चन ये आया था कि सर हम ये कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन रेडीमेबल है या इरेडीमेबल है। तो सबसे सीधा पॉइंट है, अगर आप जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है, कंपनी क्या इशू करना चाहती है, डिवेंचर। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि कंपनी डिवेंचर इशू करना चाहती है। लेकिन अब क्वेश्चन को पूरा पढ़िए और उसमें ये देखिए क्या उसके शोधन की कोई बात कही गई है, रिडेम्पशन की कोई बात कही गई है। अगर कही गई है तो वो रेडीमेबल है और अगर नहीं कही गई है इसका मतलब वो इरेडीमेबल है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं क्या उसमें टाइम दिया है, अगर एन दिया है तो वो रेडीमेबल है, एन नहीं दिया तो वो इरेडीमेबल है। कंपैरिजन करेंगे दोनों क्वेश्चन का, फिर करते हैं। देखिए, आपके राम लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 5009% ऋण पत्र इशू करना चाहती है। तो क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है, 5000 है। ठीक, फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू 100 है। अब इसमें जो रेट है 9%, हमें रेट की ज़रूरत नहीं होती, हमें आईपी की ज़रूरत होती है। इंटरेस्ट पेबल का फॉर्मूला होता है आईपी का फॉर्मूला होता है रेट इंटू फेस वैल्यू डिवाइड बाय 100 और आपकी फेस वैल्यू है 100। तो आपका फेस वैल्यू मल्टीप्लाई रेट और डिवाइड बाय 100, तो ये आ गई आपकी आईपी 9। और कुछ कमीशन है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई खर्चा परसेंट में है और उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो आप हमेशा फेस वैल्यू पे चार्ज करेंगे। तो पहला है आपका अंडरराइटर कमीशन, अभिगोपक कमीशन, फेस वैल्यू थी 100 का 1.5% होता है 1.5 रुपया। उसके बाद अगला है दलाली भी है 0.5%, ब्रोकरेज जिसे कहते हैं, तो वो भी 100 रुपये का 0.5% निकलेगा, ये आ जाएगा 50 पैसे। अदर वे हैं 2500, अदर एक्सपेंसेस 2500, ये परसेंट में नहीं है लेकिन रुपीज़ में है। अब ध्यान दीजिए कि भाई एक एक्सपेंसिस है 1.5 रुपये का, एक और है 50 पैसे का, क्या तीसरा 2500 का हो सकता है? इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर है और हमें चाहिए एक शेयर पर। तो टोटल एक्सपेंसिस था 2500 का, नंबर ऑफ डिवेंचर थे 5000, डिवाइड लगा दीजिए, आपका अदर एक्सपेंसेस आ गया 50 पैसे। टोटल करेंगे तीनों एक्सपेंसेस का तो ये आ जाएगा 2 रुपीज़ 50 पैसा। ठीक, कंपनी ने ये नहीं बताया है कि कंपनी शेयर डिवेंचर कैसे इशू कर रही है, एट पार पर कर रही है, एट प्रीमियम पर कर रही है, डिस्काउंट पर कर रही है। क्लियरली न डिस्काउंट है और ना प्रीमियम है, तो एट पार है। तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम जो कि है नहीं, माइनस डिस्काउंट जो कि है नहीं, माइनस एक्सपेंसेस जो कि हैं 2.5 रुपये के, तो आप माइनस कर देंगे 97 रुपीज़ 50 पैसा। सारे एलिमेंट हमारे आ गए। अब हमें बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला फॉर्मूला बनता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बीटी। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बीटी मीन्स होता है बिफोर टैक्स। इसका फॉर्मूला मैं आपको फर्स्ट वीडियो में समझा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो रिकमेंड करूंगा पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मूलों पर डिस्कशन किया था। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बीटी मतलब बिफोर टैक्स का फॉर्मूला होता है आईपी मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय एनपी। हमने आईपी कितना निकाला है 9, तो आईपी मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाय एनपी 97.50। आप 9 का मल्टीप्लाई जब 100 से करेंगे और जो डिजिट आएगी उसमें आप
97.50 का डिवाइड लगा देंगे तो आपका आंसर आएगा 9.230%। परसेंट में आते हैं ये आंसर, हमेशा ध्यान रखना, रुपीस नहीं आते हैं। अगला फॉर्मूला आता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल 80 मींस आफ्टर टैक्स। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल 80 का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल BT मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स रेट। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल 80 का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल BT, जिसका आंसर ये हम निकाल चुके हैं, मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स रेट जो कि थी 40 पैसा। मैंने टैक्स नहीं लिखा है, टैक्स 40% है, आप इसको 0.40 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो 1 रुपये में से 40 पैसे जाएंगे तो 60 पैसे बचेंगे। तो जब इस 60 पैसे का आप 9 रुपये 230 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका परसेंट आएगा 5.538%। ठीक, तो ये क्वेश्चन था आपका कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल इररेडीमेबल, अशोधनीय का। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं कि वो रेडीमेबल है या इररेडीमेबल। क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़ लीजिए और मैं भी क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक कंपनी ने, चलिए इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। अ कंपनी इशू 1000 10-year 6% डिवेंचर ऑफ 100 ईच at a 5% premium under the terms of debenture trust. These debenture are to be redeemed after, एक सेकेंड, क्वेश्चन मेरे पास थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्योंकि इंग्लिश का थोड़ा मिसप्रिंट है, इंग्लिश में हिंदी में पढ़ता हूँ मैं। एक कंपनी ने ऋणपत्र न्यास की शर्तों के अंतर्गत 5% प्रीमियम पर 100 रुपये वाले 1000 10 वर्षीय 6% ऋणपत्र निर्गमित किया। ये ऋणपत्र 10 वर्ष के बाद 5% प्रीमियम पर शोधनीय है। निर्गमन की लागत 3% है। ऋणपत्र पूंजी की लागत की गणना कीजिए जब कर की दर 50% हो। देखिए सीधी सीधी बात है, उसने शोधन की बात कह दी, इसका मतलब ये रेडीमेबल है। चलिए मुझे इंग्लिश का भी मिल गया, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट था क्वेश्चन में। अ कंपनी इशू 1000 10-year 6% डिवेंचर। डिवेंचर कितने हैं? 1000। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है हमारे पास? 1000। रेट है 6%, रेट है 6%। ठीक, फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर इज 100 रुपीज एट अ 5% प्रीमियम। नेट प्रोसीड मतलब जो प्रीमियम है वो आपका इशू के टाइम पर है तो वो आपके नेट प्रोसीड में ऐड होगा। तो नेट प्रोसीड हैंड टू हैंड निकाल लेते हैं। तो नेट प्रोसीड का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम एट द टाइम ऑफ इशू। ठीक, नेक्स्ट है अंडर द टर्म्स ऑफ डिवेंचर ट्रस्ट दीज डिवेंचर आर रिडीम्ड आफ्टर 10 ईयर। एन कितना है आपका? 10 ईयर, मतलब 10 वर्ष के बाद उसका शोधन होना है। रिडीम्ड आफ्टर 10 ईयर एट अ प्रीमियम एट 5% प्रीमियम, मतलब आपका जो रिडेम्पशन होना है वो भी 5% प्रीमियम पर होना है। तो ये है आपका रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम, तो जो कि MB में कैलकुलेट होता है। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इक्वल्स टू 105 रुपीज, 105 रुपये। और द कॉस्ट ऑफ इशू इज 3%। कॉस्ट ऑफ इशू का मतलब होता है एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस अगर परसेंटेज में है तो फेस वैल्यू पे चार्ज होते हैं। और फेस वैल्यू है 100 का 3% होता है 3 रुपीज़। तो ये आपका NP में से माइनस होता है, तो फॉर्मूला आ गया आपका 102 रुपये, क्योंकि नेट प्रोसीड का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम एट द टाइम ऑफ इशू माइनस एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ इशू। तो ये आ गया 102। ठीक, टैक्स रेट है 50%। आप टैक्स रेट लिख सकते हैं 50%, आप इसको 50 पैसा भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास देखिए मैंने एक्सपेंसेस निकाल दिया था, 100 का 3% होता है 3 रुपीज़। ठीक, अब आपके पास सब है, इसमें आप IP और निकाल सकते हैं। IP का फॉर्मूला हमको पता है फेस वैल्यू मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं रेट मल्टीप्लाई फेस वैल्यू डिवाइड बाय 100, बातें की पड़ेगी। तो फेस वैल्यू क्या थी? 100, ये मैंने लिख रखी है, मल्टीप्लाई रेट, रेट कितनी थी? ये रही 6, और डिवाइड बाय 100 इज 6 रुपीज़। अब कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बिफोर टैक्स रेडीमेबल के केस में फॉर्मूला होता है IP प्लस MB माइनस NP अपॉन N डिवाइडेड बाय MB प्लस NP अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100। सबकी वैल्यू पुट करते हैं। IP कितना था? IP था हमारे पास 6 रुपीज़, देखिए मैंने ये पुट कर दिया, प्लस MB था 105
माइनस NP 102 डिवाइड बाय N मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय MB प्लस NP अपॉन 2। क्लियर। सबसे पहले आप 105 में से 102 लेस करिए, कितना बचता है 3। 3 में इस 10 का डिवाइड लगाइए 0.30, उस 0.30 को 6 में ऐड करिए। देखिए मैंने यहाँ किया हुआ है, यहाँ तक आ गए हम सीधा। 6 में 0.30 ऐड करिए, ये हो जाएगा 6.30। 6.30 का अब इस 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आए उसमें आप 105 प्लस 102 का आधा जो कि होता है 103 रुपये 50 पैसे का आप डिवाइड लगा देंगे, तो आपके इस पूरे क्वेश्चन, इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी 66.086%। आप इसको 6.09 भी लिख सकते हैं, ध्यान रखें, बिकॉज यहाँ आपकी जो दूसरी डिजिट है, देखिए 0 को मैंने 0 ले लिया और ये 8 जो कि 5 से ज़्यादा है तो हम 1 बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 का 9। क्लियर है। अब ये आ गया हमारा BT का फॉर्मूला। अब AT का, चाहे कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल रेडीमेबल हो चाहे इरेडीमेबल हो, एक ही फॉर्मूला होता है AT का, और AT का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल BT मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स रेट। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल AT का फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल BT मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स रेट। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल BT का आंसर क्या आया था 6.09 मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स रेट क्या थी, टैक्स रेट थी 0.50। 1 में से 0.50 माइनस किया, 0.50 बचा। आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 3.05% में। क्लियर। तो ये था हमारा रेडीमेबल का पोर्शन, ये था हमारा रेडीमेबल का पोर्शन। और एक ही सबसे बेस्ट ट्रिक है, चाहे वो रेडीमेबल हो चाहे इरेडीमेबल हो, उसको पहचानने के लिए कि आपके पास टाइम ज़रूर दे रखा होगा। अगर टाइम दे रखा है तो वो रेडीमेबल है, और टाइम नहीं दे रखा है तो वो इरेडीमेबल है। आई होप आप लोगों को पूरा डिवेंचर का पोर्शन क्लियर हो गया होगा। तो अगर हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, समझ में आई हो, और आपको ये फील होता हो कि और आपके फ्रेंड्स के भी काम आएगी, तो प्लीज़ उनको ज़रूर शेयर करें और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।